रतनगढ़ की रानी चंद्रप्रभा अपने रूप और विद्या पर जितना गर्व करती थी, उतना ही तिरस्कार वह उन स्त्रियों का करती थी जो उससे कम सुंदर या कम गुणी थी। राजमहल में हर उत्सव में चंद्रप्रभा की मौजूदगी से रौनक बढ़ जाती, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी घमंड की चिंगारी धधकने लगी थी। एक दिन रतनगढ़ दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में किसी गहरे रहस्य की चमक। साधु ने राजा चंद्रगुप्त से कहा, हे राजन, आपके राज्य की रानियां तो रूपवती हैं, लेकिन क्या उनमें विनम्रता और करुणा भी है? राजा मुस्कुराए और बोले, मेरी बहू चंद्रप्रभा तो रूप, बुद्धि और संगीत में अद्वितीय है। साधु बोला, राजन, रूप और विद्या तभी पूर्ण होते हैं जब उनमें नम्रता का दीप जलता हो। मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चंद्रप्रभा को पहली बार अपने रूप और कला पर चुनौती मिली थी। क्या चंद्रप्रभा इस साधु की परीक्षा में सफल हो पाएगी या उसका घमंड उसे पतन की ओर ले जाएगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी रतनगढ़ की रानी चंद्रप्रभा का अभिमान के अगले भाग में। रतनगढ़ राज्य स्वर्ण सा चमकता था। वहां के राजा चंद्रगुप्त एक प्रजाप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके चारों पुत्र बेहद वीर और प्रतिभाशाली थे। सबसे बड़ा बेटा मदन सेन सुंदरता और शौर्य की मूर्ति था। उसका चेहरा तेज से चमकता और उसकी तलवार की धार पर दुश्मन कांपते। मदन सेन की पत्नी चंद्रप्रभा जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमती भी। वह संगीत में पारंगत थी और महल की सभी स्त्रियां उसकी कला और रूप से जलती थीं। वह अपने सौंदर्य में इतनी मग्न थी कि किसी दूसरी स्त्री को कभी अपने बराबर नहीं मानती। एक दिन दरबार में कोई राजकीय कार्य गलत होने पर राजा चंद्रगुप्त को यह शक हुआ कि इसके पीछे मदन सेन की लापरवाही है। राजा क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत मदन सेन को 12 वर्षों का देश निकाला दे दिया। जब मदन सेन यह समाचार लेकर महल पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे। चंद्रप्रभा ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? मदन सेन ने धीरे से कहा, पिताजी ने मुझे 12 साल के लिए देश निकाला दे दिया है। अब मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। यह सुनते ही चंद्रप्रभा बेहोश होकर गिर पड़ी। चंद्रप्रभा को जब होश आया, उसने कहा, यदि आप वनवास जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मदन सेन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर चंद्रप्रभा अडिग रही। दोनों राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश में महल से निकलते हैं। राज्य की सीमाओं से बाहर निकलते समय चंद्रप्रभा बार बार पीछे मुड़कर देखती है। पहली रात वे गहरे जंगल में एक पेड़ के नीचे सोते हैं। जंगल की आवाजें डरावनी होती हैं, पर चंद्रप्रभा अपने पति के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। जंगल में एक दिन उन्हें डाकुओं ने घेर लिया। मदन सेन ने बहादुरी से लड़कर चंद्रप्रभा की रक्षा की, पर खुद घायल हो गया। एक रहस्यमयी स्त्री उन्हें जंगल में मिलती है जो मदन सेन की सुंदरता से मोहित हो जाती है। वह चंद्रप्रभा से ईर्ष्या करने लगती है और एक जड़ी बूटी में जहर मिलाकर उसे पिला देती है। चंद्रप्रभा बीमार हो जाती है। मदन सेन उसकी देखभाल करता है, पर उसकी हालत बिगड़ती जाती है। मदन सेन को उस स्त्री पर शक होता है। वह एक रात उसे जड़ी बूटी मिलाते हुए देख लेता है और सारा भेद खुल जाता है। वह स्त्री वहां से भाग जाती है। अब जब जहरीली जड़ी बूटी बंद हुई, चंद्रप्रभा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। मदन सेन ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, तुम मेरी शक्ति हो। वन में एक तपस्वी ने मदन सेन और चंद्रप्रभा को देखा। उनके प्रेम, त्याग और निष्ठा से प्रभावित होकर तपस्वी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब समय आएगा तुम्हारा भाग्य फिर से चमकेगा। 12 साल बीत गए। मदन सेन और चंद्रप्रभा तब त्याग और संघर्ष के बाद भी साथ रहे। राजा चंद्रगुप्त अब बूढ़े हो चुके थे। उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। राज्य में अस्थिरता थी और उन्हें अपने सबसे बड़े पुत्र की याद सताने लगी। राजा ने संदेश भेजा कि मदन सेन, तुम वापस आओ। मदन सेन और चंद्रप्रभा जब वापस महल पहुंचे तो जनता ने फूलों से उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन मदन सेन को सौंप दिया। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। मदन सेन ने दरबार में सबके सामने कहा, अगर मेरी पत्नी चंद्रप्रभा मेरे साथ ना आती तो मैं कभी यह दिन नहीं देख पाता। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। राजा, प्रजा और रानियां सबने चंद्रप्रभा को सम्मान की दृष्टि से देखा। अगले दिन दरबार में एक विशेष समारोह रखा गया। राजा चंद्रगुप्त ने सबके सामने घोषणा की, मदन सेन और चंद्रप्रभा ने जिस त्याग, प्रेम और निष्ठा का परिचय दिया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। उन्होंने चंद्रप्रभा को राज्य की आदर्श महारानी की उपाधि दी और कहा,
आज मैं यह मानता हूं कि सच्चा बल तलवार में नहीं, प्रेम और निष्ठा में होता है। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और खुशी के थे। मदन सेन ने उसका हाथ थाम कर कहा, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अंत में जब सूरज अस्त हो रहा था, महल की छत पर खड़े मदन सेन और चंद्रप्रभा एक साथ उस क्षितिज को देख रहे थे जहां से उनका संघर्ष शुरू हुआ था, और अब वहीं से एक नई शुरुआत हो रही थी। इस तरह रतनगढ़ की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेम की कहानी बन गई जो हर परीक्षा में खरा उतरा।